तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम ओशिनोको का 11th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम शो के शुरू होने के पहले का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां स्पोर्टिंग लाइट के कलर्स के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। इसमें रूबी कहती है कि मैं रेड कलर को चूज करूंगी क्योंकि ये रेड कलर आई को बहुत ज्यादा पसंद था, और मैमचो येलो कलर को पसंद करती है। इसके बाद काना कहती है कि मैं व्हाइट कलर को चूज करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों का शो शुरू हो चुका होता है और वो तीनों स्टेज पर आ चुकी होती हैं। वहाँ पर काना देखती है कि सारी ऑडियंस मैमचो को बहुत पसंद कर रही है। सभी के हाथों में येलो कलर की लाइट है। काना मन ही मन में सोचती है कि सारी ऑडियंस मैमचो को देखने आई है, अगर वो सेंटर में होती तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते। फिर हम देखते हैं कि ये ऑडियंस में खड़ा एक लड़का अपने बॉस से पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है ये शो। इसे सुनकर फिर उसका बॉस कहता है कि ये शो तो बिल्कुल अलग है, ये तो बी कोमाची से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। वो कहता है कि आई उस समय की स्टार थी जो बी कोमाची ग्रुप को अच्छे तरीके से चला रही थी, और तो और ये तीनों लड़कियां उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पर रूबी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होती है। रूबी को देखकर काना कहती है कि कितनी अच्छी लग रही है ये, और ये अपने हर पल को एंजॉय करती है और इसको आइडियल भी बहुत पसंद है। काना कहती है कि मुझे तो बहुत जलन हो रही है, सारे इन्हीं को देख रहे हैं, मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा। मैनेजर और मेरी मोम ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और ऑडियंस भी अब मेरे को नहीं देख रही, कोई तो मेरी तरफ देख लो। काना ऑडियंस की तरफ देखने लगती है कि व्हाइट लाइट लेके कौन उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। फिर काना देखती है कि एक लड़का अपने हाथ में व्हाइट लाइट को लेकर उसको चीयर अप कर रहा है, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि एक्वा होता है। एक्वा को देखकर काना खुश हो जाती है और कहती है कि कितना स्टूपिड है ये। इसके बाद काना एक्वा को देखती है कि उसके हाथ में तो तीनों कलर की लाइट है। उसे देखकर काना कहती है कि ये तो चीटिंग है, उसे तो एक कलर को पिक करना चाहिए। काना कहती है कि मैं एक दिन एक्वा को बहुत अच्छी आइडियल बन के दिखाऊंगी और एक्वा सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा, और तो और एक्वा के हाथ में सिर्फ व्हाइट लाइट होगी मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उन तीनों लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगती हैं। तीनों लड़कियों की परफॉर्मेंस को देखकर ऑडियंस में खड़ा वो लड़का अपने बॉस से कहता है कि ये लड़कियां कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, और तो और बीच में खड़ी लड़की का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। फिर अगले सीन में हम बी कोमाची की लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस खत्म हो चुका होता है और वो सब घर जाने के लिए वैन में आ जाते हैं। वैन में रूबी कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। फिर काना एक्वा से पूछने लगती है कि तुम्हें हमारा पहला परफॉर्मेंस कैसा लगा। एक्वा कहता है कि ये तुम्हारा पहला शो था, इस हिसाब से तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम और ज्यादा अच्छा कर सकती थी। इसे सुनकर फिर काना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और एक्वा से कहती है कि तुम इससे ज्यादा अच्छे रिव्यू नहीं दे सकते क्या। फिर मियाको एक्वा से पूछने लगती है कि तुम्हारे और अकाने के बीच में क्या चल रहा है अब। इस पर एक्वा कहता है कि हमें मिले अभी बहुत टाइम हो गया। फिर एक्वा कहता है कि मैं अकाने से सिर्फ काम के सिलसिले में ही बात करता हूँ। फिर काना कहती है कि काम के लिए। इस पर एक्वा कहता है कि हाँ हाँ, हम सिर्फ काम के लिए मिलते हैं। फिर काना एक्वा से कहने लगती है कि तुम ठीक कह रहे हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, वो सिर्फ शो में परफॉर्मेंस करने के लिए ही तुमसे बात करती है, तुम ज्यादा अटैच मत हो जाना उससे। इसे देखकर फिर मैमचो मन ही मन में सोचने लगती है कि काना भी एक्वा को चाहती है और अकाने भी एक्वा को चाहती है, तो मैं किसको सपोर्ट करूं। फिर अगले सीन में हम अकाने को देखते हैं जहाँ पर उसका मैनेजर उसको आके कहता है कि तुम्हारा नया असाइनमेंट आ गया है। फिर अकाने पेज पर देखती है कि उसका रोल एक्वा के साथ है। इसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि हम दोबारा एक साथ काम करेंगे दोनों। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काना एक्वा से पूछ रही होती है कि तुम पियोन के गेटअप में क्यों आए थे। इस पर एक्वा कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम तीनों लड़कियां मेरी बात को नहीं मानती। इसे सुनकर फिर काना कहती है कि अच्छा, तुमने इसलिए ऐसा किया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि तुम इसलिए इतना अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने रखे और हमारे साथ इधर उधर भागते रहे और डांस भी करते रहे। फिर काना इसी बात पर एक्वा का मजाक उड़ाने लगती है और एक्वा भी उसकी बातों से पक चुका होता है। फिर एक्वा कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इसे सुनकर फिर काना कहती है कि तुम भाग क्यों रहे हो। फिर एक्वा कहता है कि मैं भाग नहीं रहा। फिर काना जोर जोर से चिल्ला के कहने लगती है कि तुमने वो अजीब सा कॉस्ट्यूम इसलिए डाला ना ताकि तुम मुझसे बात कर सको। फिर हम देखते हैं कि एक्वा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और काना से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत ही सोच लिया, अब मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी होगी, बैठो यहाँ पर। उन दोनों की बातों को सुनकर रूबी कहती है कि ये दोनों फिर से बोलने लगे एक दूसरे से। इस पर मैमचो कहती है कि मुझे तो लग रहा है ये दोनों अब लड़ पड़ेंगे। फिर रूबी कहती है कि हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा शो के एक प्रोड्यूसर से बात कर रहा होता है। वो बंदा प्रोड्यूसर से कह रहा होता है कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है, हमने इस मांगा की 50 मिलियन कॉपी सोल्ड कर दी और अब हम इसके ऊपर एक स्टेज प्ले करने वाले हैं जिसका नाम है टोक्यो बुलेट, जो कि काफी पॉपुलर है। इस पर फिर वो प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, मेरी बेटी इस मांगा को पढ़कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो बंदा प्रोड्यूसर से कहता है कि इस प्ले को सपोर्ट करने के लिए लालाई कंपनी भी हमारे साथ पार्टनरशिप कर रही है। इस पर फिर वो मैनेजर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और तो और तुमने किन डाइची सैन को भी बना लिया। इसे सुनकर फिर वो बंदा कहता है कि हमें हाई बजट को थैंक्स कहना चाहिए और कास्टिंग के लिए हमने लालाई कंपनी से अकाने को हायर कर लिया, क्योंकि प्ले के दौरान एक सुंदर लड़की का होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि उस मैनेजर का नाम काबूरागी चान होता है। फिर वो बंदा उस प्रोड्यूसर काबूरागी चान से कहता है कि हमें इस प्ले के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है, क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगे। इस पर फिर वो प्रोड्यूसर कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट हूँ
हूँ। फिर अगले सीन में हम अकाने और एक्वा को देखते हैं, जहाँ पर अकाने एक फोटो को अपलोड कर देती है इंस्टाग्राम पर। फिर वो एक्वा से पूछती है कि कैसी लग रही है ये फोटो। इस पर फिर एक्वा कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ठीक है, फोटो अच्छी लग रही है। फिर अकाने कहती है कि जो भी हो, हमारे फैंस तो सोचेंगे कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद अकाने एक्वा से पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें कॉन्टेक्ट किया। फिर एक्वा कहता है कि क्या तुम टोक्यो ब्लेड के बारे में बात कर रही हो। फिर अकाने कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया और जिस ललाई कंपनी के लिए मैं काम करती हूँ वो इस शो को पूरी तरह प्रमोट कर रही है। फिर अकाने एक्वा से कहती है कि मुझे साया हिमे का रोल प्ले करने को मिला है और शायद तुम्हें टोकी का रोल मिला है ना। फिर हम देखते हैं कि वो स्टेज प्ले के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। अकाने एक्वा को बताती है कि टोकी एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर है जिसके बहुत सारे मेल फैंस हैं और वो सब एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं कि टोकी के साथ आखिर में कौन सी लड़की रहेगी। फिर एक्वा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो इस लड़की का रोल किसको देंगे। पीछे से आवाज आती है कि मुझे। हम देखते हैं कि वो काना होती है। फिर काना उन दोनों से कहती है कि तुम ये फोटो क्यों अपलोड कर रहे हो, तुम इससे अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, तुम इससे बाद में भी अपलोड कर सकते थे। फिर काना अकाने से कहती है कि तुम फिर से एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना चाहती हो, लगता है तुमने पिछली बार की इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा है। फिर अकाने काना से कहती है कि अच्छा, तुम्हें उस लड़की का रोल मिला है, मुझे तो लगता था कि तुमने एक्टिंग छोड़ दी है। फिर काना अकाने से पूछने लगती है कि तुम थिएटर में एक्टिंग करने से ठीक हो, वहाँ तो पेमेंट भी नहीं मिलती अच्छे से। हम देखते हैं कि दोनों लड़कियों के बीच में बहस होने लगती है। इसे देखकर एक्वा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लड़कियां अब चुप हो जाओ। फिर काना कहती है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हें वार्निंग देती जाऊँ इस फोटो के बारे में, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस वर्क रिलेटेड डेट के लिए कहीं और चला जाना चाहिए। काना की ये बातें सुनकर फिर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है उस पर। फिर एक्वा अकाने से पूछने लगता है कि तुम काना को जानती हो। इस पर अकाने कहते हैं कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ, हम बचपन से एक साथ काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। फिर एक्वा अकाने से पूछने लगता है कि तुम्हारी काना से नहीं बनती क्या बिल्कुल भी। इस पर अकाने कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बचपन में मुझे जो भी रोल पसंद था वो मुझसे छीन लिया जाता था काना की वजह से, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। अब मैं उसको दिखा के रहूंगी कि मैं कौन हूँ और अब मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, मैं शो के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।